नमस्ते। आज हम पवित्र बुद्धिस्ट ग्रंथ त्रिपिटक की 7वां निपात की बात करते हैं। सुत्त पिटक स्थित अंगुत्तर निकाय का 7वां निपात बुद्ध धम्म के सात धम्म सिद्धांत का संग्रह है। यहाँ सबसे पहले 7 बल कौन कौन से है उसके बारे में उल्लेख है। वो 7 बल है: श्रद्धा बल, वीर्य बल, लज्जा बल, पाप भीरुता बल, स्मृति बल, समाधि बल तथा प्रज्ञा बल। जो कोई इन बलों से बलवान होता है वो सुख का जीवन जीता है। उसी तरह यहाँ 7 प्रकार के अनुशय कौन कौन से है उसके बारे में भी उल्लेख है। यह 7 अनुशय है: कामराग अनुशय, प्रतिहिंसा अनुशय, दृष्टि अनुशय, विचिकित्सा अनुशय, मान अनुशय, भवराग अनुशय तथा अविद्या अनुशय। इन अनुशयों के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए ब्रह्मचार्य वास किया जाता है। 7वां निपात किन 7 बातों से युक्त भिक्षु का चित्त उसके बस में रहता है ये बात भी उल्लेख करता है। जैसे समाधि कुशल होना, समाधि की समापत्ति में कुशल होना, समाधि की स्थिति में कुशल होना, समाधि की गोचरता में कुशल होना और समाधि के अभिनिहार अधिष्ठान पक्का इरादा में कुशल होना। उसी तरह यहाँ 7 प्रकार के धन कौन कौन से है उसके बारे में भी उल्लेख है। वो 7 धन है: श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा धन, पाप भीरुता धन, श्रुत धन, त्याग धन तथा प्रज्ञा धन। जिस किसी के पास ये धन है वो दरिद्र नहीं होता। 7वां निपात 7 प्रकार के लोग पानी की उपमा समान कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी प्रश्न करता है। जैसे डूबा हुआ डूबा ही रहता है, ऊपर आकर फिर डूब जाता है, ऊपर आकर पानी पर स्थित रहता है, पानी के ऊपर आकर विशेष रूप से देखता है, पानी के ऊपर आकर तैरता है, पानी को ऊपर तैरकर स्थान विशेष पर पहुंचकर रुक जाता है और ऊपर आकर तैरकर पार जाकर स्थल पर जा खड़ा हो जाता है। उसी तरह यहाँ कौन कौन सी 7 बातें भिक्षु की उन्नति के लिए होती है वो भी प्रश्न किया है। यहाँ सस्ता का गौरव, धर्म का गौरव, संघ का गौरव, शिष्यों का गौरव, समाधि का गौरव, अप्रमाद का गौरव तथा मैत्री भाव का गौरव, यह भिक्षु की उन्नति के लिए होते हैं। उसी तरह यहाँ 7 गुण जो संगति करने योग्य मित्र में होते हैं वो भी उल्लेख किया गया है। वो है: कठिनाई से दी जाने वाली वस्तु को देता है, दुष्कर कार्य करता है, असह्य वचन भी सह लेता है, अपना रहस्य उस पर प्रकट कर देता है, उसका रहस्य छिपा कर रखता है, मुसीबत पड़ने पर साथ नहीं छोड़ता और निर्धन हो जाने पर भी अवहेलना नहीं करता। यह एक 7 गुण है जो संगति करने योग्य मित्र में होते हैं। उसी तरह 7वां निपात किन 7 विशेषताओं से युक्त भिक्षु को वर्ष गणना के साथ विशिष्ट घोषित किया जाता है उसके बारे में भी उल्लेख करता है। जैसे श्रद्धावान होना, लज्जाशील होना, पाप भीरु होना, बहुश्रुत होना, प्रयत्नशील होना, स्मृतिमान होना तथा प्रज्ञावान होना। इन 7 गुण से युक्त भिक्षु को वर्ष गणना के साथ विशिष्ट घोषित किया जाता है। उसी तरह 7 प्रकार की अग्नियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में भी उल्लेख है। वो अग्नियाँ है: राग अग्नि, देश अग्नि, मोह अग्नि, सत्कार भाजन अग्नि, गृहपति अग्नि, दक्षिणारा अग्नि तथा काष्ठ अग्नि। 7वां निपात किन 7 संज्ञाओं को बढ़ाने से महान फल प्राप्त होता है उसके बारे में भी प्रश्न करता है। वो है: अशुभ संज्ञा, मरण संज्ञा, भोजन के बारे में प्रतिकूल संज्ञा, सभी लोगों के बारे में अनभिरति संज्ञा, अनित्य संज्ञा, अनित्य के प्रति दुख संज्ञा और दुख के प्रति अनात्मा संज्ञा। यहाँ किन 7 धर्मों से युक्त भिक्षु चिरकाल में भी आश्रय रहित चित्त की
विमुक्ति प्राप्त कर विहार करता है, उसके बारे में भी उल्लेख है। वो है श्रद्धावान होना, शीलवान होना, बहुश्रुत होना, ध्यानी होना, प्रयत्नशील होना, स्मृतिमान होना और प्रज्ञावान होना। सातवां निपात एक पुरुष की कौन सी 7 प्रकार की पत्नियां हो सकती है, उसके बारे में भी उल्लेख करता है। जैसे बदक जैसी, चोर जैसी, मालकिन जैसी, माता जैसी, बहन जैसी, सहेली जैसी और दासी जैसी। यहाँ किन 7 उपायों का आश्रय लेने से झगड़े मुकदमे शांत होते हैं, उसके बारे में भी उल्लेख है। वो है पक्ष की उपस्थिति में निर्णय देना, स्मृति के अनुसार निर्णय देना, अमूर्तता के अनुसार निर्णय देना, प्रतिज्ञा स्वीकारोत्व के अनुसार निर्णय देना, बहुमत के अनुसार निर्णय देना, उसके पाप कर्म के अनुसार निर्णय देना और पक्ष की सहमति से मुकदमा समेट लेना। सातों निपात किन 7 धर्मों के छिन्न भिन्न होने से कोई व्यक्ति भिक्षु होता है, उसके बारे में प्रश्न करता है। जैसे सत्कार्य दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रतों से गहरी आसक्ति, राग, देश, मोह और मान। उसी तरह उपरोक्त 7 धर्मों के आधार पर कोई श्रमण, ब्राह्मण, श्रावक, वेदगु या आर्य कैसे कहलाता है, उसके बारे में सातों निपात प्रश्न करता है। इन्हीं 7 धर्मों के शांत हो जाने से कोई व्यक्ति श्रवण और बाहर कर दिए जाने से ब्राह्मण हो जाता है। इन्हीं धर्मों से स्नान होने से स्नातक, उन्हीं वेदनाओं के स्तर पर विदित कर लेने से वेदगु और इन्हीं से दूर चले जाने से आर्य हो जाता है। यहाँ सातों निपात में हर प्रकार के उपदेशों को 7-7 भाग में विभाजित कर उल्लेख किया गया है।